शुरुआत में ही बता रहे थे कि आज माइनिंग शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। जीएमडीसी और एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स 4 से 6% की बढ़त के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तेजी के पीछे की वजह क्या है, ये हमें बताने के लिए आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए। जी हाँ, माइनिंग स्टॉक्स में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। जीएमडीसी, एनएमडीसी, मॉयल जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें 5.5 से 8.5% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आती हुई नज़र आई है पूरे माइनिंग सेक्टर के लिए। कल कैबिनेट ने रॉयल्टी रेट्स अप्रूव की है 3 एसेंशियल मिनरल्स के लिए। लिथियम, नियोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए रॉयल्टी रेट्स अप्रूव की है। इस साल जुलाई के महीने में कैबिनेट ने 6 मिनरल्स को एटॉमिक मिनरल्स के लिस्ट में से हटा दिया था और अब गवर्नमेंट ने रॉयल्टी रेट्स भी अप्रूव कर दी है। ये बड़ा पॉजिटिव है बिकॉज अब माइनिंग कंपनीज कमर्शियल माइनिंग के लिए बिड कर सकती है। एनएमडीसी, डीएमडीसी, मॉयल जैसी कंपनीज अब माइनिंग कमर्शियल माइनिंग के लिए बिड कर सकती है और इसीलिए ये एक बड़ा पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए। लिथियम की इन पर्टिकुलर बात करें तो एक की रॉ मटेरियल है लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज के लिए और अभी हम 100% इंपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं लिथियम के लिए। अब प्राइवेट माइनिंग अलाउ हो जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि ये कंपनीज अब लिथियम जैसे कुछ मिनरल्स भी एक्सट्रैक्ट कर पाएगी और इसे ये इंडिया के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। इंपोर्ट्स का रिलायंस कम हो जाएगा और इन कंपनीज के लिए भी बड़ा पॉजिटिव है। काउंसिल ने रेट भी डिसाइड किए हैं। 3% का रेट एप्लीकेबल होगा लिथियम और नियोबियम के लिए और 1% का रेट एप्लीकेबल होगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। पहले ऐसा रूल था कि अगर कोई रेट एप्लीकेबल नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट 12% का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने रेट स्पेसिफाई कर दिया है। ये एक पॉजिटिव है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रॉयल्टी रेट स्पेसिफाई किया है और उसी के चलते ये बड़ा मूव इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा, इतनी सरल भाषा में समझाने के लिए कि क्या कुछ नए अपडेट्स आते हुए देखे हैं इन क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग को लेकर और क्यों इन सभी कंपनीज़ को फ़ायदा ज़रूर होगा। और रवि, हम देखें इस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बाद सुबह से ही जो तेज़ी है ये सभी काउंटर्स में, जीएमडीसी, एनएमडीसी, इन सब में, इवन मॉयल करीब 9% की तेज़ी दिखा रहा है, बरकरार है। तो क्या आपको लगता है और भी जो है इन स्तरों से जो तेज़ी है वो देखने को मिल सकती है? क्या कुछ नए एंट्री के मौके दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? कंपैरिजन करें तो आपने सभी को अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो चार्ट में सबसे ज्यादा जो इम्प्रेसिव और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है वो है एनएमडीसी। मैं इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल चार्ट अगर देखता हूं तो 10 मई 2021 को इसने एक 162 के आसपास का हाई बनाया था और बड़ी मुश्किल से उस लेवल के बाद अगर आज देखते हैं तो अभी पिछला जो हाई था वो 152.25 का था और वो अभी रिसेंट डेज में टूटा है। वो 21 सितंबर को बना था और अब चार्ट ऐसा बना है कि जैसे आपको रिवर्ट हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी इंप्रेसिव है और चार्ट को अगर देखते हैं और स्टैटिस्टिक्स नंबर्स को यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि 180 का लक्ष्य तो आपको इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट पर पहली लगभग 1 साल बाद कह लीजिए ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इतनी जल्दी ब्रेकआउट अगर निकलता है तो फिर वो सस्टेन करता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पर पोजीशन बिल्कुल बनाकर रखनी चाहिए और खास तौर से जो पोर्टफोलियो में अपने एड ऑन करते हैं, इस तरीके के स्टॉक्स लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे पाते हैं, उनमें एनएमडीसी यहाँ पर शुमार किया जा सकता है। टारगेट होगा 180 रुपए का इमीडिएट बेसिस पर। सभी काउंटर्स में से एनएमडीसी फिलहाल पसंद आ रहा है और खबर के बाद ज़बरदस्त तेज़ी हम सभी मेटल से जुड़ी कंपनीज पे देख रहे हैं। पर